अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बम धमाके में तालिबान के शरणार्थी मंत्री के मारे जाने की खबर है। The Afghan Taliban's acting minister for refugees, Khalil Rahman Haqqani, and 6 other people were killed in an explosion in the capital Kabul on Wednesday. दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट के तहत अफगानिस्तान के एक जो रिफ्यूजी के मिनिस्टर हैं उनको एक एक्सप्लोजन में कत्ल कर दिया गया। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के सूत्रों ने इस धमाके की जानकारी दी है कि शायद ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान जो है वो इट इज़ रिप्लाइंग इन अ टिट फॉर टैट मतलब ये है कि यार ये ना हो कि ये बंदे जो हैं हमारे बंदों को यहाँ पे हमारे पे हमला करना शुरू कर देंगे। उनकी जान चली गई है और साथ ही साथ उनके 3 जो बॉडीगार्ड हैं वो भी इस हमले में उसके शिकार हुए, उनकी जान भी चली गई है। इस्लामिक कंट्री होगा, बात उस वक्त की बात है 70s 80s 90s की। हमें तो नहीं पता था कि ये जो ब्रांड ऑफ इस्लाम है हमारे गले पड़ जाएगा और ये तकफीर पे और इन चीज़ों पे चले जाएंगे। आज अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडिया हो, दुनिया का कोई भी देश हो, हर देश को एक खतरा है एक्सट्रीमिज्म से, एक्सट्रीम जिहाद से। लोगों को तकलीफ है, उनको डर भी लगता है। पूरी दुनिया में अक्रॉस ग्लोब आप कहीं भी चले जाओ, चाइना जाओ, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाओ, बट जहाँ पे सिर्फ जिहाद है, जहाँ पे सिर्फ तालिबान है, जहाँ पे इस प्रकार के सिर्फ वही हैं, वहाँ उसको भी थ्रेट और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिहाद ही है। अब आप देखो तालिबान को अटैक करने वाला कौन है? क्या तालिबान के ऊपर अटैक करने वाला कोई हिंदुस्तान से गया होगा, इजराइल से गया होगा, अमेरिका से गया होगा, यूरोप से गया होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। तालिबान के ऊपर अटैक करने वाला भी वहीं का है, सेम रिलीजन, सेम मजहब और सेम विचारधारा। दोनों ऐसा नहीं कि अलग अलग, दोनों एक कहता हो कि हम मजहब को मानते हैं, एक कहता है कि हम काफिर हैं। नो, दोनों एक दूसरे को, अभी तालिबान भी पलट के जवाब देगा। वो भी अब देखो, अगर इस्लामिक स्टेट ने किया है, जिसने भी किया है, तो जिसने किया उसका भी यही कहना था कि हम ये जिहाद के लिए कर रहे हैं, और जो इस तालिबान रिप्लाई देगा तो वो भी यही कहेगा कि जिहाद के लिए। ये इस प्रकार की पूरी चीज़ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बम धमाके में तालिबान के शरणार्थी मंत्री के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के सूत्रों ने इस धमाके की जानकारी दी है। खलील हक्कानी, उनकी जान चली गई है और साथ ही साथ उनके 3 जो बॉडीगार्ड हैं वो भी इस हमले में उसके शिकार हुए, उनकी जान भी चली गई है। 2021 में जब से तालिबान ने सत्ता संभाली है उसके बाद ये पहला हाई प्रोफाइल किलिंग जो है वो अफगानिस्तान में हुआ है, और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, फौरी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी ने नहीं ली है, लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि आईएस जो है वो इस हमले के पीछे हो सकता है, इस सुसाइड बॉम्बर के पीछे हो सकता है। शुरुआती जानकारी ये भी है कि आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी जो है कबूली है। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट के तहत अफगानिस्तान के एक जो रिफ्यूजी के मिनिस्टर हैं उनको एक एक्सप्लोजन में कत्ल कर दिया गया है और इट विल हैव इम्प्लीकेशंस। और कहा यह जा रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रिफ्यूजीज जो है, ये मिनिस्टर खलीलुर रहमान हक्कानी जो थे उनको मारा गया है और ये एक सुसाइड एक्सप्लोजन था। और ये खलीलुर रहमान जो हक्कानी हैं ये यूएस की सैंक्शंस लिस्ट पे हैं, समझे जाते रहे हैं। ये हक्कानी नेटवर्क जो है इसको एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। ये तालिबान के करीब रहा है, अलकायदा के करीब रहा है और पाकिस्तान के भी कहा जाता है इनकी ये तालिबान का हिस्सा है, लेकिन समवेयर कहा जाता था कि ये जो ग्रुप है पाकिस्तान के करीब रहा है। और ये सिराज हक्कानी जो हैं, जो मौजूदा अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके ये अंकल भी हैं, चाचाजाद भी हैं। और विद इन अफगान तालिबान या विद इन अफगान अथॉरिटीज़ इनका मसला ये रहा है कि दे हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर इन्फ्लुएंस के चक्कर में ये रहे हैं। इंक्लूसिव गवर्नमेंट की मांग को लेकर तालिबान की सत्ता को किसी भी देश ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। कई देशों ने वर्किंग रिलेशन जरूर तालिबान की सरकार के साथ बनाया है, और इस तरह की सुरक्षा के हालत में जो है वो अफगानिस्तान को लेकर और ज्यादा शंका जो है वो पैदा होगी। तो ये बड़ी खबर है कि वहाँ पे एक मिनिस्टर की इस तरह से हत्या की गई है और मंत्रालय के भीतर बम धमाका कर उनको मारा गया है। जी, धन्यवाद आपका उमा। सिराजुद्दीन दे क्लासिफाइड एज ए स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट इन 2011 और $505 मिलियन इसके ऊपर हेड मनी भी थी। और मैंने जैसे बताया कि नेवर अपीयर्ड विदाउट ए गन। पाकिस्तान बड़ा परेशान रहता है अफगान तालिबान की तरफ से। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान जो हैं वो
पाकिस्तान के अंदर मुसलसल टीटीपी को उन्होंने अनफोल्ड किया हुआ है। वो टीटीपी को मुसलसल एक फ्री हैंड देते हैं कि पाकिस्तान पे हमले करो। एक मुश्किल में है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद नहीं हो रहे। सो हु माइट हैव टारगेटेड, देखें इस वक्त जो वेस्ट है उसकी बड़ी सख्त ताल्लुकात जो ख़राब हैं। एक तो वो कहते हैं जी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं वहाँ पे। अफ़गान तालिबान कहते हैं जी हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को ना देखें। अफ़गान तालिबान कहते हैं जी कि ख़वातीन और जो बच्चियों की तालीम है इसके ऊपर बात ना करें। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर हम इस पे बात ना करें तो हम किस चीज़ पे करें? इस्लामिक कंट्री होगा। बात उस वक़्त की बात है 70s, 80s, 90s की। हमें तो नहीं पता था कि ये जो ब्रांड ऑफ इस्लाम है हमारे गले पड़ जाएगा और ये तकफीर पे और इन चीज़ों पे चले जाएंगे। सो वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ कि एक तरफ हम ये समझते हैं कि इस ब्रांड ऑफ इस्लाम को अफगानिस्तान में रखें। पहले हमने अमेरिका, सऊदी अरब और इनके साथ मिलके इसको लॉन्च किया, देन अब हम कह रहे हैं कि नहीं उधर रहे, इस तरफ ना है ये। हम एक मॉडरेट, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनना चाहते हैं। बहरहाल और ये कंटिन्यूसली चैलेंज वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी मौजूद है, टेररिज्म हो या सिक्योरिटी कंसर्न्स, पर्टिकुलरली ये जो इस्लामिक स्टेट जो खुरासान है ये तो एक है। और दूसरा इसमें ये भी है कि रिफ्यूजी माइग्रेशन का इशू भी मौजूद है। आपको पता है, मैं पाकिस्तान के हवाले से बताऊं, thousands of Afghans are sitting in Pakistan, those who have to travel US, UK, यूरोप एंड बहुत सारे मुल्कों में। वहाँ पे उस वक्त हाउसिंग के उनके मसले हैं, चैलेंजेस हैं, इन लोगों को कैसे वहाँ पे लेके जाना है। वो जो अफगान जो उस वक्त यूरोपियंस, अमेरिकन, ब्रिटिश के लिए काम करते रहे, वो अब उनको, वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं। यूएन ने भी आई थिंक इनको किया हुआ है और अलकायदा से इनके अपने सेपरेट ताल्लुकात थे और एक दूसरे को सपोर्ट कर देते। सो दे आर वेरी टफ फाइटर्स। They have been engaged in so many, कभी नेटो पे हमले, अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमले, बहुत कुछ। और अमेरिका और पाकिस्तान का जो वन ऑफ प्रॉब्लम जो है वो हक्कानी नेटवर्क की वजह से रहा है माजी के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कहा जाता है कि हक्कानीज़ के बड़ा करीब रहा है और हक्कानीज़ पाकिस्तान के करीब रहा है। और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी जो हक्कानी लीडरशिप है वो पाकिस्तान के अंदर रही है, ठीक है जी। और पर्टिकुलरली एक वर्ड यूज़ किया जाता था, क्वेटा शुरा। शायद ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान जो है वो इट इज़ रिप्लाइंग इन अ टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब ये कि यार ये ना हो कि ये बंदे जो हैं हमारे बंदों को यहाँ पे हमारे पे हमला करना शुरू कर दें कि पाकिस्तान ने कराया है। लार्जली इसकी जो पॉसिबिलिटी है और जो चीज़ नज़र भी आती है वो ये है कि इस्लामिक स्टेट वहाँ पे मौजूद है और इस्लामिक स्टेट ये चीज़ें कर रही है। और इस्लामिक स्टेट जो है वो ये समझती है कि दिस इज़ व्हाट हमें थोड़ा बहुत टफ टाइम देने की ज़रूरत है। The Afghan Taliban's acting minister for refugees, Khalil Rahman Haqqani, and 6 other people were killed in an explosion in the capital Kabul on Wednesday. अफगानिस्तान में तालिबान आए थे ये बोलकर कि हम इस देश में शांति स्थापित करना चाहते हैं। 20 सालों तक अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों ने यही नारा लगाया था कि अमेरिका सब कुछ कर रहा है, बाकी सब लोग कर रहे हैं, हम आएंगे तो शांति स्थापित होगी। फिलहाल हालत ये है कि तालिबान के मंत्री, और ना सिर्फ मंत्री, जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, उनके चाचा, उनके अंकल को यहाँ पर उड़ा दिया गया बॉम्ब ब्लास्ट में। यानी कि गृह मंत्री का अंकल, चाचा, जो कि खुद भी एक मंत्री था, उसको यहाँ पे उड़ा दिया गया। पाकिस्तान के सबसे मजबूत तरीन, सॉरी पाकिस्तान बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान के सबसे मजबूत तरीन लोगों में से एक को उड़ा दिया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं क्या सेफ्टी, क्या सिक्योरिटी, क्या इनके देश में अच्छी चीज़ें हैं। बहरहाल यही कुछ अब बोला जा रहा है कि ISI की हरकतें हैं। ISI जश्न मना रही है इस बात का, पाकिस्तानी खुद भी इस बात का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कितना लॉन्ग टर्म ये जश्न चल पाएगा क्या? और पहली बार सबको पता है बिना पाकिस्तान की मदद के ये चीज़ हो भी नहीं सकती थी। पाकिस्तानी फ़ौज आजकल अपने से जो दुश्मन उड़ा रही है कि इमरान खान को अंदर डाल दो, फैज़ हामिद को ये कर दो, अब वहाँ पे हक्कानी को उड़ा दो। अब जो जवाब आएगा पाकिस्तान को तालिबान की तरफ से, TTP की तरफ से, क्या ये झेल पाएंगे? क्या इनके अंदर इतनी ताकत है, दम है? क्योंकि अभी तक तो वो खाली वो पहला वार करते थे तो इतना खतरनाक था। अब तो वही ना कि घायल शेर और ख़तरनाक होता है। घायल शेर को ये झेल पाएंगे? अभी TTP इनके ऊपर जो करेगी, इनके तो धुएं निकल जाने, इनकी तो ऐसी तैसी हो जानी। खैर, डिज़र्व भी पाकिस्तानी सेना यही करती है।